बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बर्ड्स यानी फुलबेरी के मतलब बेहतरीन होम रेमेडी बताऊंगी। ये बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ही तजर्बेकार और आजमूदा होम रेमेडी है। आपके जिस्म पर जितने भी वाइट निशानात हैं वो इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करने से सबके सब खत्म हो जाएंगे। आपको चाहे मरूसी बीमारी है यानी अगर आपको खानदानी मसला है या फिर किसी को बाद में हुआ है, इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करने से ये तमाम जो आपको बर्ड्स के निशानात हैं, वाइट निशानात हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल हर्बलिस्ट तबीबा सुंबल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, वो मर्द या वो औरतें या फिर वो बच्चियां जिनको बर्ड्स का मसला है, उनके लिए ये बेहतरीन होम रेमेडी आपसे शेयर करूँगी। इसको इस्तेमाल करने से आपके जिस्म पर जितने भी वाइट निशानात हैं वह सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और तजर्बेकार होम रेमेडी है। डॉक्टरों के पास बर्ड्स का सही तरह इलाज मौजूद नहीं है, वो इसके लिए क्रीम वगैरह दे देते हैं जिससे हल्के हल्के जो रेड निशानात हैं वो ख़त्म तो हो जाते हैं, लेकिन वाइट जो निशानात हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो आज मैं आपको जो होम रेमेडी बताऊंगी, इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करने से आपके जो वाइट निशानात हैं जिस्म के, वो तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे। अक्सर वो बच्चियां जिनमें ये बीमारी होती हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई होती, तो वो इस बीमारी की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। कभी होंठों पर, कभी माथे पर, कभी गालों पर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ये निशानात पड़ जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बदनुमा नज़र आते हैं। तो जिन लोगों को ये मरूसी बीमारी है यानी अगर ख़ानदानी मसला है या फिर किसी को बाद में हुआ है, इंशाल्लाह इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करने से आपका ये मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने इस होम रेमेडी को तकरीबन 3 से 4 माह तक इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपके जो बर्ड्स के निशानात हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इस होम रेमेडी में जो सबसे पहले आपने चीज़ लेनी है वो है आंवला खुश्क लेना है 2 तोला, बहेड़े खुश्क लेने हैं 2 तोला, हरीर खुश्क लेनी है 2 तोला, बागची 8 तोला, बिलावर 1 तोला, फूल मुंडी 2 तोला, समुंदर सुख 2 तोला। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह पीस लेना है और बाज़ार से इसके ज़ीरो साइज़ यानी 500 mg के आपने कैप्सूल मंगवा लेने हैं और इनको भर लेना है। आपने 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर और 1 ही शाम आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। आप इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ आप जौ का दलिया भी इस्तेमाल करें। जौ का दलिया जो बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, अगर आप घर में इसको बनाकर यानी इसको घर में पिसवाना चाहते हैं तो खुद पीस लें, नहीं तो बाज़ार से बआसानी ये मिल जाता है। जौ का दलिया आप 1 से 2 चम्मच इसको अच्छी तरह दूध में जोश दे लें, इसको खीर टाइप बना लें, रात को बनाकर रख लें और सुबह निहार पेट आपने ये खीर जो है वो खानी है। और वो छोटे बच्चे जो कैप्सूल वगैरह नहीं खा सकते, उनके लिए जौ का दलिया बहुत ही बेस्ट है। इसके साथ साथ जो बड़े लोग हैं जिन्होंने ये होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है, उनके लिए एक एडवाइस है, ये जो आप सफ़ूफ बनाएंगे इसके अंदर कोई भी किसी किस्म का तेल मिला लें, चाहे सरसों का ही तेल मिला लें, इसका पेस्ट बना लें और आपके जिस्म पर जहाँ भी वाइट निशानात हैं, बर्ड्स के निशानात हैं, उसके ऊपर लगाएं। इंशाल्लाह इसको लगाने से भी आपके जो वाइट निशानात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। एक तो आप ये होम रेमेडी इस्तेमाल करें, इसके साथ जौ का दलिया भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है और उसके साथ आप ये पेस्ट बनाकर अपने जिस्म पर लगाएं। जहाँ भी आपके जिस्म पर बर्ड्स के निशानात हैं उसके ऊपर ये पेस्ट लगाएंगे। इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करने से आपके जो बर्ड्स के निशानात हैं वो हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। आपने जो ये होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है तकरीबन 3 से 4 माह तक कि आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। इसको थोड़ा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे तो आपके वाइट निशानात जो हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर बीमारी, हर आफत से महफूज रखे।